फिर से हमारे एक रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। जैसे ही मैं किचन में गई, मुझे चाचा-चाची के रूम से अजीब आवाज़ें आने लगी। मैं उनके रूम के गेट के पास गई और गेट के पास खड़ी होकर भीतर की ओर देखा तो उसमें चाची को। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पूजा है और अब मैं 21 साल की हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, मेरे परिवार में मेरी चाची और मेरे चाचा हैं और मैं अपने घर वालों के साथ इंदौर में रहती हूँ। मेरी चाची और चाचा दोनों ही किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस कारण हमारा रहन-सहन बहुत ही अच्छा है। मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार थी और इस कारण पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैं स्कूल जाने लगी तब से मुझे रिश्तों की बातें, यह सारी बातें समझ में आने लगी और तभी मुझे यह भी समझ में आया कि चाचा-चाची से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार छिपकर अपनी चाची-चाचा को देखा। मेरे चाचा तो बहुत करीब है और वह हमेशा चाची से रोमांटिक बातें करते रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार रसोई में देखा था मित्रों। एक बार की बात है, एक रात की। उस रात 11 बजे के आसपास मुझे बहुत भूख, तो मैं नींद से उठी और रसोई घर में खाने के लिए गई। रसोई से खाना खाकर मैं अपने रूम की तरफ वापस जा रही थी। तभी मुझे चाची-चाचा के रूम से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं उनके रूम की खिड़की के पास गई और खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। चाची कुछ कह रही थी, चाची के मुँह से आवाज़ें आ रही थी, साथ ही चाची की भी आवाज़ें आ रही थी। चाचा-चाची, उन दोनों की आवाज़ें सुनकर मैं इतनी परेशान होने लगी। कुछ मिनटों बाद जब उनके रूम से आवाज़ें आने बंद हो गई तो मैं तुरंत अपने बेडरूम में गई और बेड पर जाकर मैंने अपनी कंबल निकाल ली और बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम किया। दोस्तों, उस टाइम मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद हम एक रिश्तेदार के यहाँ गए। हम जिस रूम में सोए, रूम में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे चाची की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे से अपना हाथ बगल में रखा, तब मुझे यह पता चला कि चाची मेरे पास नहीं थी। चाची तो चाचा के पास चली गई थी। मुझे तब सही में समझ में आया कि मेरी चाची कितनी ज़रूरतमंद है और मेरे चाचा भी कितने ज़रूरतमंद है। मित्रों, मुझे उस अंधेरे में चाची की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ मिनटें बाद चाची के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन दोनों के बोलने से मैं नर्वस हो गई और मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैंने उनके उल्टी दिशा मुँह करके सोने का फैसला किया। उस बेड के एक तरफ चाचा-चाची थे और उसी पलंग के दूसरी तरफ मैं सो रही थी। कुछ मिनटों में ही मुझे उस समय से बेचैन होने लगी और अच्छे से कुछ नया करो। कुछ देर बाद मैं चुप हो गई। उसी समय दूसरी तरफ चाची-चाचा भी चुप हो गए। दोस्तों, हम वहाँ से दूसरे दिन अपने घर आ गए। कुछ दिनों का समय बीता। पिछले 3 दिन से मेरे चाचा हमारे घर में रोज़ नए-नए व्यक्तियों को लाने लगे थे। चाचा रोज़ रात को हमारे घर किसी न किसी आदमी को लाते और वह आदमी सुबह चले जाते। चाचा कभी-कभी तो 52 से 53 साल की उम्र वाले लोग भी हमारे घर लाते थे। जब से चाचा उन लोगों को हमारे घर लाने लगे थे, तब से चाची ने मुझे बताया कि रात को 8 बजे के बाद तू अपने रूम में ही रहना। चाचा के दोस्त एक कमरे में बियर पीने के लिए बैठने वाले थे, तो तू बिल्कुल अपने कमरे से बाहर मत निकलना। रात के 8:30 बजे ही घर की सारी लाइट बंद करके चाचा-चाची और वह लोग चाची और चाचा के रूम में जाकर बैठ जाते थे। चाचा और वह आदमी एक कमरे में बियर पीते और बैठते थे। तब तक कुछ ठीक था, लेकिन रात के 11 बजे उन लोगों ने मेरी चाची के साथ उनके रूम में क्यों बैठना शुरू किया, यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी। इसलिए एक रात मैं चाचा-चाची के रूम के गेट के बाहर खड़ी हो गई। उनके रूम का गेट बंद था। उनके रूम से बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं करीब 1.5 घंटा ऐसे ही खड़ी रही। लगभग 3 घंटे बाद उनके रूम से बात करने की आवाज़ बंद हो गई, तो मैं अपने रूम में वापस लौट आई। दोस्तों, अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि चाची ने मुझे कहा था कि रात में तुम अपने रूम से बाहर बिल्कुल मत निकलना।
कुछ दिनों तक मैंने खुद को कैसे भी करके रोका, लेकिन थोड़े दिनों बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी और इसलिए मैंने अपने मन में पूरी तरह ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे देखना ही है कि चाचा चाची और वह आदमी या वह लोग उनके रूम में आखिर क्या करते हैं। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे उनके रूम में देख सकती हूँ। सोचते हुए मेरे मन में एक आइडिया आया कि वास्तव में चाचा चाची के रूम में वो लोग क्या करते हैं, यह मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मित्रों, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए एक दिन मैं स्कूल नहीं गई। मेरी चाची और चाचा के जॉब पर जाने के बाद मैंने सच्चाई का पता लगाने के लिए मार्केट से 2 छोटे कैमरे खरीदे और चाची चाचा के कमरे में गई और कैमरा को लगा दिया। दोनों कैमरे लगाने के बाद मैंने अपने फ़ोन से किया रिकॉर्ड और फ़ोन में चेक करके देखा कि सब कुछ ठीक से देख रहा है या नहीं। दोस्तों, अब सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर सच का पता लगाना भी तो ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपनी मन की तैयारी कर ली थी और शाम को उनके आने के बाद मैं अपने रूम की ओर सोने जाने लगी। तब मैंने चाची को देखा। उसने कुछ अलग तरह के कपड़े पहनी थी। हर रोज़ की तरह चाचा एक आदमी को हमारे घर ले आए थे। घर की सारी लाइट बंद हो गई थी। चाची और चाचा, वह आदमी, तीनों उनके रूम में बैठ गए थे और कैमरा चालू था। तो दोस्तों, तभी मैंने वीडियो में चाची को बिस्तर के पास जाते हुए देखा। जैसे ही चाची बिस्तर के पास गई, वह आदमी चाचा से बात करते हुए चाची के हाथ पर अपना हाथ रख रहा था। चाची भी जोर जोर हंस रही थी। यह देखकर मेरी नींद गायब हो गई। कुछ देर बाद चाची उस आदमी के पास गया और चाची ने अपना एक हाथ उस आदमी पर रखा। दोस्तों, तभी उस आदमी ने बात करते करते अचानक चाची के साथ शुरू कर दिया। वह भी ऐसा ही। कुछ मिनटों बाद ही अचानक वह आदमी अजीब व्यवहार करने लगा। मेरे चाचा टेबल पर बैठकर हाथ में बियर का गिलास लेकर अपनी वाइफ को देख रहे थे। दोस्तों, मेरी चाची भी अपने पूरे रंग में थी। कुछ पल बाद उस आदमी ने चाची को अपने सामने नीचे झुकने को कहा, लेकिन अब मुझे वह आदमी सिर्फ खड़ा हुआ दिख रहा था और उसके सामने चाची नीचे बैठी थी। चाची ने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपना एक हाथ, सच कहूं तो मित्रों, मैं हैरान थी। चाची उठकर खड़ी हो गई। जैसी वह खड़ी हुई, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने बिठा दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दिया, फिर मिस हो गई। दूसरे दिन मैंने उस वीडियो में देखा कि तभी अचानक मेरे चाचा उठे। मैं चाचा को देख रही थी। चाचा चाची के पास आकर बैठ गए और चाची ने जैसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उस आदमी ने सामने से उन दोनों को चाची के साथ ऐसा देखकर मैं चौंक गई। मित्रों, उस दिन उन दोनों को देखकर मैं भी पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई थी और वह टेबल पर जाकर बैठे। फिर वह आदमी बिस्तर पर जाकर सो गया। चाची उठी और वह आदमी के पास गई और वहीं सो गई। मैंने जल्दी से उठकर अपना सब कुछ समेटा और बाहर आई तो मैंने देखा कि चाचा चाची उनके रूम में थे। शायद मेरे जागने से पहले ही वह आदमी चला गया था। शनिवार को चाचा चाची की कंपनी को छुट्टी होने के कारण वह दोनों ही घर पर थे। मैं रसोई में गई तो चाची किचन में चाय नाश्ता बना रही थी। मैं रसोई में गई तो चाची ने मुझे चाय नाश्ता दिया। दोस्तों, मैंने नाश्ता खाया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। उस दिन के बाद मुझे सच का पता चला। फिर मैंने वहाँ से अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन मित्रों, इससे तो एक बात मुझे पूरी तरह समझ में आती है। मित्रों, मेरे इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हर किसी के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनका हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। परिवार में हर सदस्य की अपनी ज़रूरतें और सीमाएं होती है। टाइम के साथ मैं समझने लगी हूँ कि हर रिश्ते में विश्वास, सीमाएं और समझदारी और वफादारी की आवश्यकता होती है। यह एक्सपीरियंस मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को और भी समझने में मदद कर रहा है और मैं जानती हूँ कि इन समझदारी से भरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। हमारी इस कहानी का मकसद कोई गलत नहीं था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी कभी जीवन की सच्चाइयाँ हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। अगर आपको
यह आप बीती और यह अनोखी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।